और जहां भी हैं धरती के जिस कोने में, वहीं से बोलिए ओम नमः शिवाय। मेरा नाम राहुल सौमित्र है। आज सावन महीने का दूसरा सोमवार है और पूरे देश में शिव भक्तों ने अपने श्रद्धा और भक्ति से इस दिन को विशेष बना दिया है। और यही वजह है कि हमारी टीम ने भी आज इस स्टूडियो को शिवलोक का नाम दिया है और सामने साक्षात शिवलिंग विद्यमान है। शिव मंदिरों में पूजा का सिलसिला सुबह से ही शुरू है। भक्तों ने जल, दूध, फूल और बेलपत्र से भगवान शिव का अभिषेक कर रहे हैं। मंदिरों के बाहर लंबी लंबी कतारें देखी जा रही है, जहां लोग पूरे मनोयोग से भगवान शिव की आराधना करने में लीन है। सावन के सोमवारों की महिमा प्राचीन काल से ही प्रचलित है, कोई आज से नहीं, ये प्राचीन काल से ही प्रचलित है। और ये दिन शिव जी की विशेष कृपा प्राप्त करने का अवसर माना जाता है। ऐसे में ये मत सोच लीजिएगा बाकी के दिन बेकार है, 365 में जो और दिन है वो बेकार है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। उन दिन का भी महत्व है, लेकिन इस दिन का विशेष महत्व है। जैसे होली के दिन होली मनाई जाती है, उसके बाद आप नहीं मना सकते। दीपावली के दिन दीपावली मनाई जाती है, वैसे सावन के जो सोमवार हैं उनका विशेष स्थान है। भक्तों का मानना है कि इस दिन उपवास और पूजा से समस्त मनोकामनाएं पूरी हो जाती है। और जब आपके सामने साक्षात महाकाल दिखाई दे रहे हों तो उससे बड़ी बात और क्या होगी। ये आप देख ही सकते हैं, महाकाल की सुबह की तस्वीर है जब उनका श्रृंगार किया जा रहा था, उनकी आरती की जा रही थी, उस वक्त की तस्वीरें हमने आपकी स्क्रीन पर रख दिया कि अगर उज्जैन आप नहीं जा सके तो कम से कम यहीं से दर्शन कीजिए। लेकिन अमरकंटक का भी बड़ा महत्व है, बड़ा महत्व है। हमारे साथ अमरकंटक से हमारे संवाददाता शरद अग्रवाल जुड़ेंगे और साथ ही साथ अमित वर्मा धार से जुड़ेंगे, चूंकि ये प्राचीन धारेश्वर महादेव मंदिर से जुड़ेंगे। अब प्राचीन धारेश्वर महादेव मंदिर की मान्यता क्या है और जलेश्वर महादेव मंदिर अमरकंटक की मान्यता क्या है, यही बताने के लिए तो कल से यहाँ डटे हुए हैं। तो शुरुआत अमित वर्मा मैं आपसे करूँगा। आप जहाँ मौजूद हैं उस मंदिर की मान्यता और वहाँ की जो भी कहानियां हों वो हमारे दर्शकों को बता दीजिए। देखिए राहुल जी, इस समय में यहाँ पर मौजूद है सबसे प्राचीन के नाम से प्रसिद्ध है धारेश्वर महादेव मंदिर है। ये माना जाता है, कहा जाता है कि धार के अधिपति जो है वो धारनाथ भगवान है, धारेश्वर महादेव है। और यहाँ अभी जो सावन का एक पावन महीना चल रहा था, उसको लेकर यहाँ पर आज सुबह से ही आपको बता दूं कि भक्तों की भीड़ है। सुबह जल्दी जो है यहाँ पर भगवान के स्नान के बाद रुद्राभिषेक शुरू हो गया। रुद्राभिषेक के बाद जो है यहाँ पर भक्तों का जो आने का सिलसिला था लगातार चल रहा है। भक्त यहाँ आकर और अपने पूजन अर्चन कर रहे हैं। और जो भी है यहाँ के बारे में एक मान्यता है कि भगवान जो धारनाथ धारेश्वर है, उनसे जो भी यहाँ पर जो मन्नत मांगी जाती है वो भगवान जरूर पूरी करते हैं। और यहाँ पर मंदिर के बारे में बता दूं, यहाँ पर आने के बाद एक शांति का अनुभव होता है। आदमी दुखी यहाँ पर आता है लेकिन यहाँ से प्रसन्न होकर जाता है। आज भी जो है सुबह से कांवड़िए भी यहाँ बड़ी संख्या में पहुंच रहे हैं। सावन भर यहाँ हर सोमवार को लगभग 100 से अधिक कांवड़ है जो यहाँ आती है, भगवान को जल अर्पण करके और अपनी जो है मन्नत पूरी करती है। आज सुबह से यहाँ लगातार महिला पुरुष हो चाहे बच्चे हों, उनका आना जाना लगातार जारी है। यानी धारेश्वर महादेव मंदिर की मान्यता ये है, मैं थोड़ा और आपसे बात करता अमित, लेकिन थोड़ा क्लियर आवाज नहीं आ रही थी। मान्यता ये है कि आप यहाँ अपने दुख को लेकर आइए और वो दुख हर लेते हैं महादेव। तो शरद, जलेश्वर महादेव मंदिर में आप मौजूद हैं और आपके चेहरे पर ये मुस्कुराहट बता रही है कि प्रसन्नता का अनुभव तो आप भी कर रहे हैं। अब ये जो अनुभव आप कर रहे हैं, महसूस कर रहे हैं, वो हमारे दर्शकों को भी तो कराइए। जी बिल्कुल। धर्म तीर्थ पर्यटन और आस्था की नगरी अमरकंटक में आज सावन के दूसरे सोमवार के दिन जो आस्था का सैलाब उमड़ रहा है, यह निश्चित ही प्रसन्नचित करने वाला। शिव को सावन पसंद है और शिव को मैकल पर्वत पसंद है। ऐसे में जब नर्मदा जी को मैकल की पुत्री माना जाता है तो नर्मदा के उद्गम से जल लेकर 8 किलोमीटर दूर
जब ज्वालेश्वर महादेव में जलाभिषेक करते हैं तो माना जाता है कि ये जो पुण्य की प्राप्ति होती है, साथ ही साथ मनोकामना पूर्ति होती है। ऐसे में ज्वालेश्वर महादेव और अमरकंटक दोनों जगह मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल सहित अन्य प्रांतों के भी लोग पहुंचे हुए हैं और हजारों हजार कांवड़िए यहाँ मैकल पर्वत में जय ओम नमः शिवाय और बम बम बोले से पूरी मैकल पर्वत जायमान हो रहा है। और निश्चित ये उत्साह देखते बनता है कि सावन का क्या महत्व है। और अमरकंटक में जो अभी लगातार कांवड़ियों की संख्या लगातार यहाँ बढ़ते जा रही है और दिन जैसे जैसे चढ़ेगा और भी जगहों से लोग यहाँ पहुंचेंगे और भगवान शिव का ज्वालेश्वर महादेव में जलाभिषेक करेंगे। जी बिल्कुल, यहाँ पर हमारे संवाददाता शरद ने बताया कि यहाँ आते हैं जलेश्वर महादेव मंदिर अमरकंटक, लोग कांवड़िए आते हैं और यहाँ से भोरम देव तक जाते हैं। यहाँ से भोरम देव की दूरी 151 किलोमीटर है, लेकिन कांवड़िया बिना थके, बिना कुछ पहने, चैनी चप्पल भी नहीं पहनते, वो लोग नंगे पांव यहाँ से 151 किलोमीटर की यात्रा तय करते हैं। बहुत धन्यवाद अमित आपका भी और शरद आपका भी धन्यवाद इस पूरी इंफॉर्मेशन के लिए। तो महादेव की महिमा तो अपरंपार है, आप जानते ही हैं। और सावन का सोमवार हो उस दिन आप पूजा अर्चना कर लीजिए विधि विधान के साथ, तो उसकी महिमा तो और ही अनंत है।